जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। मेरे पिछले वीडियो में आप सब ने पहला क्वेश्चन काफ़ी लाइक किया था, उसको देखा था आपने। अगर कुछ भी आपको डाउट्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप ज़रूर पूछो। तो चलो अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है ज़रा वो देख लो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। बच्चों मैंने तुमसे कहा था कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो तुम्हारी बुक में पेज नंबर 46 एंड 47 पे दिए गए हैं। उसमें से एक रूल ये कहता है ना कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। ठीक, अगर स्क्वायर नंबर हम ले रहे हैं, एक इवन का स्क्वायर करोगे तो इवन स्क्वायर मिलेगा, और अगर ऑड का स्क्वायर करोगे तो ऑड मिलेगा। ठीक है ना। 2 क्या है, एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर किया तो क्या मिला 4। 4 क्या है, इवन नंबर। 3 क्या है बताओ, 3 क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है। ऑड नंबर का जब तुमने स्क्वायर किया तो तुम्हें जो मिला वो क्या है, एक ऑड। तो ये रूल बता रहा है हमसे कि स्क्वायर ऑफ द इवन नंबर इज़ इवन एंड स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर इज़ ऑड। अब इस बैकग्राउंड के बाद हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। यहाँ बुक में दिया गया है 169। मैं पहले लिख देता हूँ और फिर तुम्हें बताना है। 384 है, थर्ड वन इज़ 900, फोर्थ वन इज़ 5621 और फिफ्थ वन है 324। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ना कहीं पर भी तुमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि वो किस नंबर का है स्क्वायर। जैसे 169 ये किसका स्क्वायर है, ये नहीं पूछा जा रहा है। खाली पूछा जा रहा है कि जिस किसी भी नंबर का ये स्क्वायर है, क्या वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि 169 ये खुद क्या है, एक ऑड नंबर। कैसे पता चलता है कि ऑड है या इवन। ये यूनिट प्लेस का जो नंबर है, अगर ये 2 के टेबल में आएगा तब तुम इवन बोलोगे, और अगर 2 के टेबल में नहीं आएगा तब तुम उसे इवन नहीं कहोगे। तो ये ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो ये क्या रहेगा, ऑड। ये इवन नंबर है तो ये क्या हो गया, इवन। ये क्या है, इवन नंबर 0 है ना तो इवन। ये क्या है 1 तो ऑड। ये क्या है 4 तो इवन। इसी तरीके से इसके लिए भी मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ऑड। ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज के दिन का, और तुम्हारी बुक का ये सेकंड क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया है। चलो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। विदाउट एडिंग यू हैव टू टेल वेदर व्हाट इज़ द सम। हमें अलग से सम नहीं करना है, लेकिन बताना ये है कि जब मैं इन सब को जोड़ लूँगा तो कितना आएगा, इनको प्लस करूँगा तो कितना आएगा। एक्चुअल में ये लोग क्या कह रहे हैं ना, एक रूल को फॉलो कर रहे हैं। वो रूल ये कहता है कि एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ऑड नंबर। तो जो भी स्क्वायर नंबर है उसको हम सम ऑफ ऑड नंबर में
सम ऑफ ऑड नंबर करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 डिजिट हैं, तो एक्चुअल में ना ये 4 का स्क्वायर ही है। इसको तुम देखोगे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो 16 को हमारा रूल ये कह रहा है कि तुम इस 16 को लिख सकते हो ऑड नंबर्स का सम बना के। मतलब ऑड नंबर क्या होते हैं देखो, 1 होगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। इनको तुम प्लस कर लो, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। तो ये रूल कह रहा है कि एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द, एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द ऑड नंबर। अब तुम पूछोगे सर बिना प्लस किए कैसे आपको पता चला कि ये 16 ही है? तो मैंने देखो यहाँ पर एक टेक्निक अपनाई। मैंने देखा यहाँ पे कितने चीज़ें हैं जिसको प्लस किया गया है, कितने टर्म्स है जिसको हमने प्लस किया है। 1 2 3 4, मतलब 4 बार 4 टर्म्स आए हैं। एंड ऑल दीज 4 टर्म्स नाउ वी आर एडिंग। सो सिंस वी आर एडिंग दीज 4 टर्म्स, 4 का स्क्वायर इज 16, तो बिना प्लस किए भी मैं बोल सकता हूँ इट इज़ 16। अब एक अगला क्वेश्चन लेता हूँ और क्लियर हो जाएंगी बातें। सेकंड क्वेश्चन देखो हमारी बुक में दिया गया है। मैं आपकी ही क्लास की टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहा हूँ, तो क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे आपको। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 21। अब देखो यहाँ पर ना ये 1 है, 3 है, सब ऑड नंबर्स हैं, एकदम लाइन से ऑड नंबर हैं ना। हाउ मेनी ऑड नंबर्स वी आर गिवन, कितने ऑड नंबर्स हैं हमारे पास? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऑड नंबर्स हैं, सब के सब एकदम ऑर्डर में हैं। तो फिर ये 11 का स्क्वायर क्या होता है बोलो मुझे? 121। तो इन सब को प्लस करने पे भी कितना आएगा? 121। तुम इन सब को प्लस करके देखोगे तो भी तुम्हें कितना मिलेगा? 121। अब हम प्लस करने जाएंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा? और ऐसे हमने बड़े आराम से बता दिया कि 11 टर्म्स हैं, तो 11 का स्क्वायर किया तो 121 आया। यही है तुम्हारा रूल जो ये कहता है कि एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। तो ये रूल देखो हमारी बुक में दिया गया है। अपनी बुक में ना पेज नंबर 46 एंड 47 पे आप देखो तो 7th रूल के फॉर्म में दिया गया है। 7th रूल आपकी बुक में दिया गया है, एवरी स्क्वायर नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द सक्सेसिव ऑड नंबर। मतलब ऑड नंबर कैसे लेना है तुम्हें? एकदम ऑर्डर में लेना है। अच्छा, इसी रूल पर ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बेस्ड था। अब चलो हम 4th क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन तुम्हारी बुक से ले रहा हूँ मैं। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी समझो। 4th क्वेश्चन ना पाइथागोरस की बात कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम भी है और हम वो कहते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हम एक बार जरा समझ लेते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। व्हाट इज़ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट? देखो पाइथागोरस ने ये ऑब्ज़र्व किया था कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो 90 के सामने का जो साइड है विच इज़ नोन एज द हाइपो, दिस इज नोन एज द एडजेसेंट एंड these आर द टू परपेंडिकुलर साइड्स। करेक्ट, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर साइड। तो मैं इसको कहूँगा these आर द परपेंडिकुलर साइड्स, परपेंडिकुलर साइड्स।
साइड्स, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर साइड। अगर ये ए है और ये बी है और इसको मान लो मैंने सी से दिखा दिया, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है ना कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमेशा सी स्क्वायर के बराबर रहेगा। और ये नंबर्स को ही, ये ए बी और सी को ही हम क्या कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है ना। तो कहते हैं ये पिरामिड्स वगैरह जो बने हैं उसमें इसका काफ़ी यूज़ किया गया। और अगर तुम हमारे अपने इंडियन कल्चर में देखो, हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी मंदिर बने हुए हैं आज भी वो साउथ इंडिया में अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, हज़ारों साल पुराने, तो उसमें भी ऐसे बहुत से ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया गया है। पता चलता है कि ज्योमेट्री को कितना डीप स्टडी किया गया होगा। ठीक है। तो अब ए बी सी को ही हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज़ 18। स्मॉलेस्ट मेंबर इज़ 18। अगर देखो स्मॉलेस्ट मेंबर यहाँ पे 8 दिया गया है, पहले क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, स्मॉलेस्ट मेंबर 8। ठीक है, मैंने मान लिया 8 दिया है, तो हमें ये अगर इसको मैं m समझूँ तो हमारे पास जो ट्रिपलेट बनेगा 2m बनेगा, बाद में m² - 1 बनेगा और m² + 1 बनेगा। ठीक है ना। इसमें ये जो 2m होता है वो स्मॉलेस्ट होगा, मतलब इसको मैं a मान लूँगा, बाकी के जो हैं वो b और c हो सकते हैं। जो सबसे बड़ा साइड होगा वो यही होगा, क्योंकि m² में +1 करोगे तो वो अपने आप बड़ा हो जाएगा, और उसी m² में से जब 1 माइनस करोगे तो ये उससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और 2m को हम सबसे छोटा मान के चलते हैं। सो सबसे स्मॉल जो एलिमेंट है, साइड है, वो क्या है, ये। अगर मुझे यहाँ लिखना पड़ता तो मैं इसको मान लो, इसको मैं 2m बोल देता, इसको मैं m² - 1 कहता, और इसको मैं क्या कहता, m² + 1। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे दिया गया है कि स्मॉलेस्ट मेंबर इज़ 8, मतलब ये हुआ कि 2m इज़ 8। इफ़ 2m इज़ 8, सो m इज़ गोइंग टू बी 8/2 विच इज़ 4। m की वैल्यू क्या हो गई, m क्या हो गया, 4 आया, m आया 4। बाकी के मेंबर्स कैसे मिलेंगे, m² - 1, मतलब 4 का स्क्वायर -1, 16 - 1, ये क्या हो गया, 15। फिर m² + 1 लिखो, 4 का स्क्वायर + 1 कर लो, बहुत आराम से कर लेंगे हम। ये जो m है उसी का ना हमें स्क्वायर करना है, तो मतलब 4 लिखा, 4 का स्क्वायर किया, कितना आया, 16 + 1 विच इज़ वॉट, 17। तो देखो हमें ट्रिपलेट में क्या मिला है, हमें मिला है पहला मेंबर ऑलरेडी उन्होंने दिया था 8 स्मॉलेस्ट मेंबर, उसके बाद 15 और उसके बाद 17। ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब मैं तुम्हें इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ से भी समझा देता हूँ। देखो, जो सबसे बड़ा साइड है वो मैं यहाँ ले रहा हूँ, फिर एक साइड में 8 इधर ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है ना तुमसे कि जब तुम 15 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे, वो 17 के स्क्वायर के बराबर होगा, ये कहता है पाइथागोरस। तो 15 का स्क्वायर तुम्हें पता है 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। यहाँ प्लस करके देखो, हमारे पास है 225, उसमें 64 प्लस करो, 549, 628 आया 289। ये है पाइथागोरस का थ्योरम कि ये जो नंबर्स हैं 8, 15 और 17, ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और इसमें जो सबसे छोटा मेंबर है वो कौन है, वो 8 है, उसके बाद का मेंबर 15, उसके बाद का मेंबर 17। मैंने कैसे पता किया, मैंने कैसे सॉल्व किया, देखो सबसे छोटा जो मेंबर है मेरे पास 8, उस 8 को मैंने 2m लिया। याद रखना m नहीं लेना है, 2m लेना है।
जब मैंने इसे 2m ले लिया तो इस 2m के हिसाब से जब मैंने सॉल्व किया तो m की वैल्यू मुझे मिली। जब m की वैल्यू मिल गई तो m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 ये पता करना मेरे लिए आसान था और इस तरह से हमने ट्रिपलेट फाइंड आउट कर लिए। तो तुम्हें एक बात याद रखना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें कैसे मिलता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ये तुम्हें अपने माइंड में बैठाना है और यही एक एज अ रूल हमारी बुक में दिया गया है। तो इसे हम अपना 4th रूल समझ लेते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ये बुक में देखोगे तो ये रूल हमें दिए गए हैं। अच्छा, अब इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस को मैं होप करता हूँ कि तुम अपने से ट्राई कर लोगे, कर सकते हैं उसको सॉल्व। कोशिश करो अपने मन से, अगर तुम कर सकते हो तो खुद सॉल्व करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे सेकंड क्वेश्चन 16 दिया है, मैं इसको 2m से कंपेयर करूँगा तो m की वैल्यू हो जाएगी 16/2, m की वैल्यू हो गई 8। अब मुझे पता करना है m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर माइनस 1 मुझे क्या मिलेगा, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 मतलब 63। फिर मुझे पता करना है m स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा, 8 स्क्वायर प्लस 1 64। 8 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 है, प्लस 1 किया 65। तो ट्रिपलेट मुझे क्या मिले बताओ, मेरा आंसर क्या आया। एक तो उसने ऑलरेडी 2m दिया था, फिर 63, फिर 65। अलग से तुम्हें कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, पिछला क्वेश्चन मैं तुम्हें समझा रहा था इसलिए मैंने पूरा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तुम्हें बताया। अब यहाँ तुम उसको प्रूफ करने मत बैठ जाना। अच्छा, अब आगे देखो, मैं 3rd और 4th क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। याद रखो तुम्हें एक 2m डिफाइन करना है, फिर m स्क्वायर माइनस 1, फिर m स्क्वायर प्लस 1। तो 3rd क्वेश्चन में उसने मुझे क्या दिया था, 2m की वैल्यू क्या दी है, 2m की वैल्यू दी है 24, 2m की वैल्यू है 24। तो m कितना मिलेगा बताओ, 2m is 24, तो m is going to be 24/2 which is 12। अब यही वैल्यू m स्क्वायर माइनस 1 था, जो 12 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। m का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। अभी 12 का स्क्वायर क्या होगा, हमारी बुक में 30 तक के स्क्वायर नंबर्स दिए गए हैं, आप उसे लर्न कर लो, काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा, सम सॉल्व करते वक्त काफ़ी मदद मिलती है। तो 12 का जो स्क्वायर है वो है 144 माइनस 1 विच इज़ 143। तो एक नंबर मुझे मिला 143। अगला नंबर m स्क्वायर प्लस 1 करोगे वो हो जाएगा 145, ठीक है ना। अब चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो हमें दिया गया है 42 दिया है। तो 42 को कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखो, यहाँ पे 2m दिया है 42, तो m की वैल्यू हो जाएगी 42/2 विच इज़ 21। और मुझे पता है कि m स्क्वायर माइनस 1, 21 का स्क्वायर करोगे ना तो 441 आ जाता है। ये तुम्हारी बुक में आई थिंक इट्स अ पेज नंबर 46 पे दिया गया है। पूरे 30 नंबर्स के स्क्वायर वैल्यूज़ दी गई हैं, आप उसे लर्न कर लो, वहाँ से देख भी सकते हो। 21 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला है 441। अब मुझे चाहिए 441 माइनस 1 मतलब 440, ये वैल्यू हो गई 440। फिर 441 प्लस 1 कर दिया तो क्या हो गया 442। क्लियर, वेरी क्लियर एवरीबॉडी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अभी देखो
अपना 4th क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और तब तक खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।